हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिंपल या सिंगल कॉलम केस बुक बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि केस बुक मतलब वही अमाउंट हमको इस बुक में लिखना है जो कैश में हमारे पास आया हो या कैश में हमारे पास से गया हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कैश बुक बनाना आ जाएगी। बस आपको कैश के अमाउंट पर फोकस करना है कि कितना कैश हमारे पास आ रहा है या कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। अगर कैश आता है हमारे पास तो हमको कैश बुक में उसे डेबिट साइड एंट्री करना है उसकी, और अगर कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड। इसके अलावा हम कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखेंगे। जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ होगा वही लिखेंगे। उसके अलावा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का इसमें यूज़ नहीं होता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है हमें, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सिंपल या इसको हम सिंगल कॉलम भी बोल सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर राम गोपाल ऑफ दिल्ली। अब उन्होंने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय जो भी केस लगाते हैं या कोई भी असेट्स लगाते हैं तो उसे हम कैपिटल मानते हैं। पर यहाँ जब आप कैश बुक बनाओ तो आपको पूरे असेट्स पे ध्यान नहीं देना है, केवल कैश पे ध्यान देना है। बिजनेस स्टार्ट करते समय उन्होंने 80,000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पर आपको इसकी एंट्री को डेबिट साइड में लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर तो पैसा जा रहा है तो एंट्री क्रेडिट में होनी चाहिए। उसके पास से जो मिस्टर राम गोपाल हैं उनके पास से पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस में आ रहा है पैसा, और बिजनेस में अगर अमाउंट आ रहा है इसलिए हम उसको डेबिट में लिखेंगे। तो आपको यहाँ दो ही चीज़ याद रखना है। अगर अमाउंट रिसीव होता है तो डेबिट साइड एंट्री करना है, और हमारे पास से पैड हो रहा है या जा रहा है अमाउंट तो क्रेडिट साइड एंट्री करना है। रिसीव होगा तो डेबिट और पैड होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर रिसीव हो रहा है 80,000 रुपीज़, इसलिए हम उसे डेबिट साइड एंट्री करेंगे इसकी। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल के दिन ही बॉट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर उसने कुछ गुड्स मार्केट जाकर ख़रीदा। जैसे हम मार्केट जाके कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, अब हम परचेस करेंगे उसके बदले में हमने उसको कैश दिया शॉपकीपर को। कितने रुपए? 50,000 हम मार्केट जाकर अगर कोई सामान लेके आ रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है हमारे पास से, और जा रहा है इसलिए इसकी एंट्री कहाँ होगी? क्रेडिट साइड। 5 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब वो कुछ गुड्स लेकर आया था उसकी शॉप से, उसने उसको क्या करा? सेल किया। अब सेल करेगा तो जैसे हमारी शॉप है, अगर हम कोई सामान सेल करेंगे तो इनकम होगी। कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा तो एंट्री डेबिट साइड होगी। 6 अप्रैल रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर लाल। मनोहर लाल से 3,600 रिसीव हुए हैं, रिसीव हो रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री भी डेबिट साइड आपको लिखनी है। 9 अप्रैल पेड इनटू बैंक। आपने कुछ पैसा आया हमारे पास जिसको हमने कहाँ जमा करा? बैंक में जमा करा। अब बैंक में जमा किया है तो कैश बुक बना रहे। केस अगर हम अगर बैंक जाते हैं, अगर हमारे पास 30,000 रुपये रखे हैं, उसको हमने अगर बैंक में जाके जमा कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अब हमारे पास नहीं है, और नहीं है इसका मतलब जा रहा है हमारे पास से पैसा, और अगर पैसा जा रहा है तो उसकी एंट्री आपको क्रेडिट साइड लिखनी है। पेड केस टू हरी किशन। हरी किशन को आपने पैड करें मतलब जा रहा है पैसा, इसको भी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। 16 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सेल किया हमने, कैश एंट्री डेबिट साइड रिसीव हो रहा है। पेड फॉर स्टेशनरी, पेड कर रहे हैं, क्रेडिट में एंट्री आएगी। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, क्रेडिट में एंट्री आएगी। रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश चंद। कैलाश चंद से रिसीव हुए हैं 6,800, रिसीव हो रहा है, डेबिट में आपको एंट्री करना है। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के पेड करें हैं इसलिए एंट्री क्रेडिट साइड। परचेस पोस्टेज स्टाम्प, स्टाम्प खरीद के लाए आप
फिर खर्चा हुआ, एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे। पेड रेंट, रेंट पेड किया है, और पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो जहाँ भी पेड वर्ड आपको दिखाई दे वो एंट्री आपको क्रेडिट साइड लिखनी है, और रिसीव अगर होता है तो डेबिट साइड। तो इसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन को एक बार, इसका सॉल्यूशन। देखिए, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 80,000, आया पैसा, डेबिट किया। 5 तारीख के दिन सेल किया था, सेल करते हैं तो रिसीव होता है अमाउंट, डेबिट किया। मिस्टर मनोहर लाल से 3,600 रिसीव हुए थे, डेबिट किया। फिर सेल किया 15,000, डेबिट किया। मिस्टर कैलाश चंद से 6,800 आए, इनको भी डेबिट किया। ऐसे ही अब जहाँ पैड करते हैं अपन, परचेस किया हमने 50,000 का, पेमेंट हमारे पास से चला गया, क्रेडिट करा। बैंक में जाके 30,000 जमा किए थे, डिपॉजिट किए, 30,000 चला हमारे पास से चला गया, इसलिए उसको भी क्रेडिट किया। हरी किशन को हमने दिए थे 2,150, वो भी क्रेडिट। मार्केट से स्टेशनरी खरीद के लाए, ऑफिस के लिए फर्नीचर लेके आए, एडवर्टाइजमेंट किया, स्टाम्प खरीद के लाए, रेंट दिया और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दिए। इस तरीके से ये सब हमारा पेड हुआ है अमाउंट। इसके बाद आपको क्या करना है, डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करके देखना है। दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा, तो यहाँ केस बुक की एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर हमेशा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा क्रेडिट से। मतलब आपको हमेशा डेबिट के अमाउंट को पहले काउंट करना है और क्रेडिट के अमाउंट को बाद में। डेबिट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट का अमाउंट हमेशा कम रहेगा, क्योंकि सीधा सा इसका फंडा है, अगर हमारे पास 100 रुपये हमारे जेब में हैं तो हम 100 रुपये ही खर्चे कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये कैश बुक है, जितना केस होगा उतना ही हम खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। इसलिए कैश बुक में डेबिट का टोटल हमेशा ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट का टोटल हमेशा कम रहेगा। तो दोनों के बीच का जो बैलेंस निकलेगा उसको क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा CD का यूज़ होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 20,120 आ जाएगा।